माँ की भूमिका कितनी बड़ी? तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। माँ की भूमिका कितनी बड़ी? क्योंकि माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते हुए सुना, और एक आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है, जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटे अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं होगी। हमको थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, लोग बता दे। शादी के बाद भी खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए हैं, और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र, सेहत अच्छी उनको मिले। नहीं, बच्चों की बहुत दुआ थी। मम्मी का मतलब पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते भाई देखो, मतलब माता जी के लिए दुआ करो, अगर वो ठीक रहेंगे तो हम टेंशन फ्री पढ़ाएंगे। अगर मम्मी को एक छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। बस अगले दिन खाना खाता हूँ। ये नहीं कटेगा। और ये भाभी तक स्पेशली टैग होके पहुंचेगा। नहीं, हम लोग का भी कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है। दूसरों के इतने झगड़ा सुलझाए हैं ना। कोई बात नहीं, लो बीपी हो तो बीवी के पास चले जाओ, हाई बीपी हो जाता है। हाँ। तो लो बीपी आपका चल रहा है, जाओ भी घरे, ये क्लिप पहुंचने दो। वो पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे बोल देते थे बच्चों को समझ में आने के लिए, लो बीपी हाई बीपी सब चीज़ों के लिए। बच्चों को समझाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि खान सर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो दुनिया ने कामयाबी देखी है, पाँव के छाले नहीं देखे। मैंने अवध ओझा सर का पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि विकास सर या खान सर? तो उन्होंने कहा खान सर। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा खान सर की खूबी ये है कि एक रिक्शे वाला जो है उसको भी वो समझ में आते हैं। शिक्षा आपको कितनी आती है, उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छी टीचर है, बट वो पर्सनली आपको एडमायर कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जो अशिक्षित भी है, खान सर उसे भी समझा ले जाते हैं। ये जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से ऐसे ही था, या ये आपने डेवलप किया? क्या रहा इसका प्रोसेस? हम लोग देखिए, पढ़ाना तो हम लोग को था ही नहीं है। मतलब कहाँ, हम आज भी कहते हैं, आपके पॉडकास्ट पे भी कहते हैं कि हम पढ़ाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। महाराज, हम सच बता रहे हैं, दिल टूट जाएगा। अगर कोई डूबता हुआ रहता और कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो लोग कह सकते थे कि भैया ये बहाना कर रहा है। सही बात। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, बावजूद हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने में, हम पढ़ाते हैं बच्चों का मुँह देख के कि वो गरीब बच्चे हैं, फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। मेरे लिए वो, हम उनका चेहरा देख लेते हैं ना कि इनके पास, बेचारों के पास 2-4 ठो कपड़ा लेके आते हैं, सब पूरा स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देते हैं वहाँ पे। आज भी बच्चों के पास ना तकिया नहीं रहता तो हथवा मोड़ के लगाते हैं सब, तो इनसे गद्दावार मोड़ लेते हैं सब। यहाँ पे सुबहिया का नाश्ता नहीं बना, मतलब 2 टाइम खा के रहेगा बढ़िया एकदम उसी टाइम में। हम उनका मुँह देख के पढ़ाना पड़ता है। एक तो गरीब है, दूसरा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जिस तकलीफ से देखें, हम लोग के टीचर लोग पढ़ाते थे ऐसा की लगता था डर लगेगा हमें, कि अरे बाप रे अब क्या बोल देंगे, अब क्या बोल देंगे, मुंडिया नीचे रखते थे कहीं हमसे मत पूछते हैं ऐसे, अरे बाप हालत ख़राब हो जाता था। क्या मतलब पढ़ाई को एकदम दर्दनाक बना के रख दिए थे लोग। तो हमें कई बार डाउट हो जाता था, तो हम पूछने जाते थे ना तो और रद्द कर देते थे लोग। मतलब तनी सा डाउट रहता था, पूछने जाते थे तो ढेर डाउट हो जाता था। हम कहते झूठे को टाइम वो ख़राब हुआ। तो जो अपने दोस्त सर्कल में जो बच्चे थे उनसे जब बताते थे ना, तो वो लोग बड़ा बढ़िया बनाते थे। तो शिक्षक लोग क्या है ना, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कि हम बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, एकरा चक्कर में अपने आपन भाषा ठीक रहे, अपना मतलब मैनर के चक्कर में न जाने कितना लड़कन को चौपट कर दिए। जब हमारा आर्मी में रिजेक्ट हुए हम एनडीए में, तो हम कहें क्या करेंगे, तो जब यहाँ है तो हम कहें कि ना ये नहीं होगा। लोग हमें भले कहें कि इनकी भाषा गंवारों वाली है, इनकी भाषा गांव की है, ये कुछ, ये लोग भले कहेंगे जो जर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कहेगा ना भाई इस सीधे धाए तो खोपड़िए में बुझा जाता है, हमको एकदम सीधे डायरेक्टे समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य रहता है। अब हम कई बार देखते हैं, हम बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि अपना लेवल उठाओ, क्योंकि बच्चों की संख्या करोड़ों में है, उतना लेवल उठाने की क्या ज़रूरत है। हम खुद से कहते हैं अपना लेवल डाउन करो, साथ ले चलते हैं इनको। यहाँ पे कैसे छूट जाएंगे? यहाँ पर अंतिम बेंच का बच्चा नहीं कह सकता सर हमको समझ में नहीं आया। नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आपका पहली बार मैं इजराइल पैलेस्टीन पे आपने एक वीडियो बनाया था,
और मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू लगता था वो कि यार बड़ा है, और मैं आधा घंटा सुना आपको, मेरे को ऐसे रट गया, मैंने कहा यार कोई बुलाओ मैं समझा दूंगा, नक्शा बता दूं कहाँ कहाँ है। तो मुझको ये एहसास हुआ कि अगर इतनी आसानी समझ में आ रहा है तो फिर दम है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी सर आपकी? थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, कौन है खान सर, पीछे थोड़ा बताओ, कैसे आप क्या पढ़े, क्या लिखे, कैसे आपने एजुकेशन फील्ड में आए, यहाँ पर पढ़ाने आए, थोड़ा सा कुछ तो बताइए। देखिए, हम लोग का ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था। क्लास 8 में जब हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ने लिखने में कैसे थे बचपन में आप? ठीक ठाक नहीं थे। 40 लड़कन के स्कूल में 37 नंबर पे आते थे हम। काहे के लिए मास्टर लोग ऐसा पढ़ाता था, लेकिन मत पूछिए। यहाँ पे हमको डरे 5 क्लास 5-6 का जो टॉपिक होगा ना, वो भी हमको एक दूगो याद है अभी तक। डरे मास्टर लोग के पिटैला के डरे याद कर लिए, तो बुझे भी नहीं किया क्या पढ़े हम आप। और सबसे बड़ा खराबी क्या था कि हमारे घर वाले लोग, बाबू अच्छा करेगा, अंग्रेजी मीडियम में स्कूल एडमिशन करा दिया। मैं कुछ बुझाइए नहीं रहता, खाली पानी पीने का बुझाता था। मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैं आई कमिंग सर, ये कुछ बुझेबे किया। अब समझ में नहीं, हाँ बस थोड़ा बहुत ये एटिकेट्स वगैरह था। तो क्लास जब 8 में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को ये था, 2-4 दोस्त थे तो कि भाई भोजपुरी में बोलते थे किंग एंड कमाई जाई, कौन काम कर लिए तो जल्दी धाए दे नौकरी लग जाई हमनी के। तो हम लोग को समझ में आया कि एगो डिप्लोमा बड़ी बढ़िया चीज़ होता है, 10 के बाद डिप्लोमा कर दीजिएगा, धाए दे नौकरी हो जाता है। तो हम लोग को नहीं पता था कि डिप्लोमा क्या होता है। हम लोग को लगता है कि कोई एक आध महीना का कोई चीज़ होगा, एग्जाम निकाल देंगे, धाए से नौकरी लग जाएगा। तो ये दिमाग में बैठ गया था कि हम लोग को डिप्लोमा करना है। चुपे चुपे कहते थे सबको नहीं बताना है, हम लोग डिप्लोमा करके निकल देंगे, सब नहीं बताना है। धीरे धीरे पता चला कि जब पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा बोलता है, इंजीनियर का छोट इंजीनियर होता है। तो फिर पता चला कि ये डिप्लोमा बड़ी चर्चा। अब बाद में पता चला कि अरे बाप हो बाप, तो इसमें भी पढ़ना है। तो फौज वाला सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो एनडीए में सोचे तो लोग निकलेंगे लोग यहाँ एनडीए में। तो उसके साथ जब नहीं हुआ तब क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं कर सकता था। तो ये थोड़ा सा नहीं सेलेक्शन, जब आप छंट जाते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और जो एज होता है ना, उस एज में बड़ी दिक्कत होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत ये सीख लिए, वेल्डिंग जेसीबी और 2-4 ठो काम हम लोग प्लान बनाए थे कि भैया हम लोग ने एगो काम ना सीखल जाई, ये खरमास और लगन मौसम में हो ना बेरोजगार हो जाइए, घर के बड़ा दिक्कत हो जाइए, यहाँ 2-2 काम सीखल जाई। तो सब अपना अपना सीख गया। कोई हमारे साथ में था, वो कॉफ़ी बनाना सीखा कि देखा हमने कि ठंडी में कॉफ़ी बेचल जाए, तो जूस बेचिए गर्मी में। तो एक के दुकानिया रही। परिवार कैसा था आपका, मतलब मध्यम वर्गीय गरीब परिवार? बहुत, मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन एक कमरे में ज्वाइंट मैं भी कहीं सुन रहा, कोई एक वीडियो सुन रहा था मैं, ओशो भाई आए थे, वो कहे पहले ज्वाइंट फैमिली इसलिए थी कि लोग गरीब रहते थे, छोटा घर था, उसको बांटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए लोग ज्वाइंट थे। अभी वो पैसा कमाने लगे, सब सेटल हो गए अलग अलग। अभी वो दादा वाला घर बटा नहीं है। एक और कमरा है सबका परिवार, चाचा जी का एक कमरा, हम लोग का एक कमरा, एक कमरे में सब लोग यहाँ पे, कि मतलब सारे परिवार के। दिक्कत कब होता था पता है? त्योहार और कभी कोई की रिश्तेदार को रुक मत जाए, भैया आप दिन भर मिलो और चले जाओ, रुक गए तो बहुत कहाँ सोएंगे, कहाँ एक्स्ट्रा है। तो यही सब दिक्कत। ससुरा ऊपर सोएगा तो हम कहाँ सोएंगे। तो बड़ी, हम ऐसे तो गांव में ऊपर एक तल्ला घरे होता है, मतलब ऊपर एक बार चौराहा हो जाता है, लगता है गोलंबर पे बैठल है हम। गांव का घर के छत पे गद्दा बिछाओ, बढ़िया सो जाओ। तो इसी सब में थे हम लोग। उसके बाद से धीरे धीरे फिर पठन पाठन में हम लोग नहीं थे यहाँ पे। तो मेरा एक मित्र था, हेमंत नाम था उसका, वो पढ़ाता था कहीं, तो हमसे सीनियर था। जब हम लोग एनडीए कर रहे थे तो सीडीएस कर रहा था। एनडीए इंटर पे होता है, सीडीएस ग्रेजुएशन पे होता है। तो जहाँ पढ़ाता तो इंग्लिश पढ़ाता था, तो अपना वो भी इंग्लिश बस इसीलिए पढ़ाता था कि मतलब कुछ रहने खाने का पैसा निकल सके स्टूडेंट लाइफ में। तो वो जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर जीएस का टीचर भाग गया। अब पता नहीं क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया, भाग गया। तो पता चला काहे भाग गया, तो भैया एक बहुत अच्छे वहाँ जीएस के टीचर थे, उनका नौकरी लग गया तो वो चले गए, उसके जगह ये आया तो ये भाग गए। बहुत झमेला हुआ। तो वही हमको कहा कि भाई चलना, तनी मनी पढ़ा दोगे तो हो जाएगा। तो गए वहाँ पे, तो 6 गो लड़के बचल थे सब, क्योंकि हर 2 दिन पे एक टीचर आता था वहाँ, भाग गए और बच्चे सब उसको भगा देते थे। तो अच्छी खासी थी, वो 6 बचे थे सब वहाँ पे। तो फिर उसी में धीरे धीरे पढ़ाने गए। तो पहले दिन पढ़ाने गए तो 6 बच्चे से मजाक बनाने लगे। तो हम आज भी पढ़ाने जाते हैं तो ये नहीं देखने जाते हैं, बस गुड मॉर्निंग चालू हो जाते हैं हम यहाँ। उसके बाद हम सबको अच्छा लगा, तो 6 के जगह 10, 15, 20, 50 ऐसे एक हफ्ता के अंदर, आज से 10-12 साल पहले की, आज से 10-12 साल हो गया। तो फिर उसके बाद पढ़ाने लगे हम लोग धीरे धीरे। अब बच्चे बढ़ गए, तो जो नयका लड़का आता था सब ना, वो देख के भड़क जाता था सब हमको। हम दाढ़ी उड़ी बनाए रहते थे एकदम, और एज मेरी उस समय थी नहीं, 18-19 के एज से हम लोग, मतलब अच्छा खासा पढ़ाना उसी समय, बहुत पहले से। हमको लगता है कि हम ग्रेजुएशन में थे तभी से पढ़ा रहे थे।
अब ग्रेजुएशन में ना उतना दाढ़ी मोछ नहीं आया रहता बढ़िया से, और आदमी लगता नहीं है कि मास्टर है ग्रेजुएशन में आदमी ऐसे नहीं लगता कि मास्टर हाँ हाँ, मतलब नया लौंडा लग रहा है। हाँ, अब लड़कों सबको देखते थे तो उनको मास्टर जी की छवि अलग होती छवि अलग होती थी। तो पहले क्या होता, नया बैच होता था ना, तो हम पहले नहीं जाते थे, सारे बच्चे बैठ जाते थे, तब जाते थे यहाँ पे तुरंत पढ़ाना चालू। हम सोचते थे कि ना पहले इनसे नहीं पूछेंगे कुछ, पहले एगो टॉपिक पढ़ा देंगे तो ये पूछबे नहीं करेगा सबकी कैसन है कैसन नहीं तो जहाँ ऐसे पूछ दिए कि कैसे हो तो ये सब हल्ला करने लगेगा सब।